बड़े कवियों को प्रणाम करता हूँ और कोट पहन के बैठे हुए उनसे बड़े कवियों को प्रणाम करता हूँ और सादे शर्ट पैंट में बैठे हुए मेरे जैसे कवियों को प्रणाम करता हूँ। मातृ शक्ति यहाँ बैठी है, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। मेरी तो आदत है मंच का काम करने की, मेरे से सब फालतू काम बहुत सारे होते नहीं हैं। ज़्यादा फालतू की बात है, काम की बात करो। आज दैनिक भास्कर में आपने कविता पढ़ी होगी, ये पंकज भैया कहाँ गए? उन्होंने भारत जोड़ो का बहुत अच्छा यह कार्यक्रम करा। ये भारत ही जोड़ा भाई, चेन्नई से आए हैं, राजस्थान से आए, सब जगह से भारत जोड़ने का काम किया और मन से किया है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में धन से काम हो रहा है, आज हमने पढ़ा धन एकत्रित करने का काम हो रहा है। तो आज दैनिक भास्कर में आपने कुछ पंक्तियां मेरी पढ़ी होगी, उसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ है, तो 4 से पंक्तियां देख के पढ़ूंगा। बाकी 3 मिनट का समय दिया तो 2 मिनट और 59 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर लूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। ससुराल का डर है, वादा नहीं। ससुराल का डर नहीं है अपने को, अपने लिए सपोर्ट बहुत है यहाँ पे। मेरे काका ससुर बैठे हैं सामने, देवकृष्ण जी और नरेंद्र सिंह अकेला जी बैठे, पहले वे देवास में थे, अकेले कोई दिक्कत नहीं है। 4 पंक्तियां सुन लो आप कि सच्चे देशभक्त भारतीयों के विचार नेक हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। भारत देश प्रेम की शक्ति से जुड़ा हुआ है और एक नेता फिर से उसे जोड़ने के लिए अड़ा हुआ है। आप यात्रा के दौरान चाय के संग समोसा जोड़ रहे थे और उधर गोवा में 8 विधायक केसरिया ओढ़ रहे थे। अरे बहुत सीधी पंक्ति थी वो तो। आप जब यात्रा के दौरान चाय के संग समोसा जोड़ रहे थे, उधर 8 विधायक गोवा में केसरिया ओढ़ रहे थे। यात्रा का उद्देश्य कोई समझ नहीं पा रहा था, सब अपने अपनी ढपली और अपना अपना राग गा रहा था। वैसे यात्रा और कुर्सी का कोई मेल नहीं है और सरकार चलाना बच्चों का खेल नहीं है। सरकार चलाना बच्चों का खेल नहीं है। मेरी मानो तो यात्रा का चक्कर छोड़ो और हो सके तो राशन कार्ड में जीवन साथी का नाम जोड़ो। हो सकता है कि उसके आने से ही तुम्हारे भाग्य खुल जाए। पद भले न मिले, पदवी ही मिल जाए। भाई कम से कम पति की पदवी तो मिल जाएगी। देखो साहब, ज्यादा बात ना करूँगा, 1 मिनट हो गया मेरा। ये नए कवि बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनके लिए कहना चाहता हूँ कि दौलत की नहीं, जो कुलदीप ने बात कही थी उसी बात के आसपास, कि दौलत की नहीं फन की खनक रखते हैं। फकीर हैं हम जो मुट्ठी में फलक रखते हैं। लाख चांद सूरज से रोशन होंगे आप, हम जुगनू ही सही पर अपनी चमक रखते हैं। लोगों ने माँ पे कविता लिखी, बेटी पे लिखी, मैंने भी लिखी। मैंने मेरी पत्नी की माँ पे कविता लिखी। लोगों ने भाई पे लिखी, बहन मैंने भी लिखी। मैंने मेरे पत्नी के भाई पे लिखी। मेरी एक कविता इन दिनों तो बहुत सुनी जा रही है। मैं हास्य व्यंग्य का, देखो अपने से फालतू ज्ञान गणित का काम होगा नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। पंकज भैया, सुबह में सब बैठे, तो मैं 4 पंक्ति एक छोटी सी रचना पढ़ता हूँ, 1 मिनट में समाप्त हो जाएगी। क्या सारी दुनिया एक तरफ और जो दूसरी तरफ, सारी दुनिया एक तरफ और जो दूसरी तरफ होता है यानी कि साला पत्नी का भाई, 1 नंबर का कसाई होता है। जिंदगी भर काटता ही काटता है, फोकट का ज्ञान बांटता है। साला किसी का भी विवेकानंद से कम होता ही नहीं है। जिंदगी भर काटता ही काटता है, फोकट का ज्ञान बांटता है। एक दिन साले मिट्ठू का फोन आया, बोले जीजा जी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। अरे मैंने कहा साला अभी तक तो लिया ही लिया है, देने का ख्याल कैसे आया? बोले नहीं जीजा जी कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा बता क्या देना चाहता है? बोले जीजा जी जूते। मैंने कहा साले अभी तक तो तेरी बहन ही दे रही थी, अब तू भी है? बोले नहीं जीजा जी मैं वैसे नहीं देने वाला हूँ। मैंने कहा फिर कैसे देने वाला? बोले नहीं मैं आपको खरीद के दूंगा। तो मैंने क्या खरीद के मारेगा?
बोले नहीं नहीं जीजा जी यहाँ बहुत सस्ते मिल रहे हैं। अरे मैंने कहा सस्ते मिल रहे हो तो क्या सस्ते वाले मारेगा? बोले नहीं जीजा जी आप गलत समझ रहे, मैं आपको गिफ्ट दूंगा, और गिफ्ट तो अनमोल होता है। मैंने कहा फिर भी बता क्या लेगा? एक बार साली ने छुपा लिया था शादी में, 5,000 रुपये गिफ्ट लिए जब दिए थे। मैंने कहा अब तू क्या लेगा? बोले नहीं नहीं जीजा जी मैं तो आपको गिफ्ट दूंगा। देखो जीजा जी आपको जूते पसंद थे, मैंने जूते दिए, मुझे मोबाइल पसंद, आप मोबाइल देना, हिसाब बराबर। और देखो जीजा जी मोबाइल जब तक मिलेगा नहीं मैं आपको चैन से सोने नहीं दूंगा। अगर मोबाइल दिला दिया, अगर मोबाइल दिला दिया तो जिंदगी भरी हंसते और मुस्कुराते रहोगे, नहीं तो जो गिफ्ट दिया ना वही जिंदगी भर खाते रहोगे। क्या बात है, क्या बात है। ये मेरे 2 मिनट और 10 सेकंड पूरे हो गए, अब 50 सेकंड बचे मेरे पास। आप घड़ी लगा लो, आप घड़ी लगा लो। अरे क्या बात है? मैं तो सबकी पीड़ा गाता हूं, ये आपकी भी हो सकती। खैर खैर कोई बात नहीं। अरे मेरा समझ आ रहा है यार, 50 सेकंड और बचे मेरे पास। चूंकि हम जिस मनोयोग से जिस उद्देश्य को लेके आयोजन करते हैं, ये मैंने जो भी फालतू काम करे तो मेरे को भी कुछ अच्छा करना चाहिए। आदरणीय अकल जी बैठे, दादा बैठे हैं, देवा दादा बैठे और बड़े बड़े साहित्यकार बैठे, आदरणीय रंजीत राणा जी पीछे बैठे हुए। तो मैं हिंदी को लेके, ये आयोजन हिंदी दिवस के दिन होता था, हम आज व्यवस्थाओं के चलते 17-18 कर केवल हिंदी में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं अकेला जी। कि कल रात हिंदी मेरे सपने में आई, कल रात हिंदी मेरे सपने में आई, फटा हुआ था आंचल, कपड़े तार तार थे और दशा देख के हिंदी की मेरे भी नयन शर्मसार थे। क्या बात है। मैंने पूछा माँ तेरी हालत किसने बनाई? मैंने पूछा माँ तेरी हालत किसने बनाई? इस पर हिंदी बोली बेटा पिछले 75 सालों से गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, डगर डगर घूम रही हूँ, पर किसी ने भी मुझे नहीं अपनाया, जाना सदा पराया, जाना सदा पराया। बोले बेटा मैं भी तो 11 स्वर और 33 व्यंजन रूपी अलंकारों से सजी सवरी थी। बेटा मैं भी तो 11 स्वर और 33 व्यंजन रूपी अलंकारों से सजी सवरी थी, फिर भी वो विदेशी परकटी न जाने क्यों सबके दिल में उतरी थी। अंग्रेजी, फिर भी वो विदेशी परकटी न जाने क्यों सबके दिल में उतरी थी। मैंने कहा माँ आप ही कोई उपाय बताइए कि हिंदी सारे देश में रच जाए, सबको भा जाए। इस पर हिंदी ने जवाब दिया, मेरे मन में एक प्रश्न उठा और उसका उत्तर, इस पर हिंदी ने जवाब दिया कि बेटा अब तो देश की संसद में सभी सांसदों से और प्रदेश की विधानसभा में सभी विधायकों से सारा काम हिंदी में करवाइए, समस्या खुद ब खुद हल हो जाएगी, हिंदी सारे देश में रस जाएगी, सारे देश में छा जाएगी। वरना तो बेटा ये अंग्रेजी मुझे जीने नहीं देगी, भारतीय जनता मुझे मरने नहीं देगी। अच्छा तो बेटा चलती हूँ, अगले साल फिर आऊँगी और हिंदी दिवस तुम्हारे साथ ही मनाऊँगी।